नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना से मरने वाले अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल पा रही है। कई जगह तो मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 2-3 दिन लग रहे हैं। इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को आदेश दिया जाए कि शहर में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जगह बढ़ाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका का संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। आईपीएल खेल रहे खिलाड़ियों में कोरोना के संक्रमण होने की खबर सामने आने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि केकेआर टीम के बाद अब हैदराबाद टीम के खिलाड़ी भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। हैदराबाद के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो पूरी टीम आइसोलेशन में चली गई है। इससे पहले केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के भी सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। ऐसे में बीसीसीआई ने तत्काल प्रभाव में आईपीएल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना महामारी में आम जनता को राहत देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि अगले 2 महीने तक दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली के सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चारों तरफ दुख है, सभी एक दूसरे की मदद करें। महामारी के बढ़ते खतरे के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 15 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने आज लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और लॉकडाउन की विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सूबे की विकराल स्थिति को लेकर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो जल्द बताए कि वो लॉकडाउन को लेकर क्या सोच रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है। 94 साल के मल्होत्रा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, जगमोहन जी का निधन हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह अनुकरणीय प्रशासक और प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने हमेशा भारत की बेहतरी की दिशा में काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जगमोहन के निधन पर शोक जताया। ट्विटर पर अपने विवादास्पद टिप्पणियां पोस्ट कर सनसनी फैलाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर के आधिकारिक सूत्रों की तरफ से अभिनेत्री का अकाउंट टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, हालांकि इस बात को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि कथित सोशल मीडिया के नियमों के उल्लंघन को लेकर यह फैसला किया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव को सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। 4 पदों के लिए हुए इस पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इस परीक्षा में सपा पास होती हुई दिख रही है। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ जैसे जिलों में अखिलेश यादव की पार्टी ने भाजपा को पछाड़ दिया है। हालांकि पूरे नतीजे सामने आने में अभी कुछ घंटों का समय लगेगा। इसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। बिल्डर मकान खरीदार मामलों के लिए पश्चिम बंगाल में रेरा की जगह लागू किए गए स्थानीय कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समवर्ती सूची के मामलों में संसद से बने कानून को प्राथमिकता दी जाती है। पश्चिम बंगाल में एक समानांतर कानून लाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने यह भी माना है कि राज्य का कानून केंद्रीय कानून रेरा की कॉपी कर बनाया गया है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने यह भी नहीं किया और जून 2018 में अपना कानून लागू कर दिया। महाराष्ट्र के 4 जिलों में आज से हार्ड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन जिलों में सातारा, सांगली, बारामती और अहमदनगर शामिल है। यहाँ किराना, फल, सब्जी, बेकरी, डेयरी, मिठाई और खाद्य पदार्थ की दुकानें भी अगले 7 दिनों तक यानी 10 मई तक बंद रहेगी। हालांकि ये सभी होम डिलीवरी कर सकेंगे। यह लॉकडाउन आज सुबह 7 बजे से अगले 7 दिनों तक यानी 10 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम न मिलने पर कभी उसकी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने हमला बोला है।
शिवसेना ने कहा कि बीजेपी को अहंकार के चलते पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में असहिष्णुता के चलते बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है। शिवसेना की ओर से यह टिप्पणी बीजेपी द्वारा एनसीपी के मंत्री छगन भुजबल पर हमले के बाद आई है। तो टॉप 10 के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।